हाँ तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स जहाँ भी दिखेगा कि दो मैट्रिक्स आप इन्वर्स रहेगा तो इसका इक्वल टू हो जाएगा कि ए बी का इन्वर्स -1। ए बी का इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जैसे दिख रहा है पहले ये, बाद में बी दिख रहा है, ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, ये गलत हो जाएगा। यानी ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो होगा सही क्या, पहले ए के बाद बी दिया हुआ, यानी बी का इन्वर्स करना है इंटू ए का इन्वर्स, यानी ए बी का इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ये ऑप्शन जहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी ये पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, यानी दोनों ए और बी दोनों आपस में इन्वर्स का इक्वल है, यानी ये इन्वर्स का इक्वल टू बी हो जाएगा और बी इन्वर्स का इक्वल टू ये हो जाएगा। जैसे भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये का इन्वर्स बी, यानी ये का इन्वर्स इक्वल टू बी हो जाएगा और बी का इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी बी का इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये इंटू, यानी ये का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और ये का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। बी इन्वर्स दिया हुआ तो बी का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और बी का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये का इन्वर्स, यानी ये इंटू करेंगे, यानी ये इन्वर्स इक्वल टू ये बी, ये का इंटू ये का इन्वर्स दिख रहा है तो ये का इंटू इधर भी किए तो ये का इंटू इधर भी किए, यानी ये का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड है ना, ये का मल्टीप्लाई इधर भी तो ये का मल्टीप्लाई इधर भी। अब यहाँ बी इन्वर्स दिया हुआ है, यानी बी इंटू इधर, बी का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो बी का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू बी इंटू ये हो जाएगा, यानी बी का तो ये इन्वर्स ये, बी इन्वर्स बी, सी इन्वर्स सी, डी इन्वर्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। ये इन्वर्स ये इंटू ये इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ये भी, यानी आई इक्वल टू ये भी, और बी इन्वर्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू बी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब ध्यान दो, ये भी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपस में क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू बी ए, ये भी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कि इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू इतना है, तो दोनों को आपस में, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी इक्वल टू। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स 5 - एक्स एक्स प्लस 1 2 4 दिया हुआ है, यानी 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ। इज सिंगुलर, ये मैट्रिक्स जो कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या कहेंगे, नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कब, जब डज नॉट इक्वल टू रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सिंगुलर, ये जो मैट्रिक्स जो दिख रहा है कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर का इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगुलर का ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का रूल है, जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिखेगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी दिख रहा है ये मेरा क्या, ये का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - एक्स प्लस 1 2 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का साइन देना इक्वल टू 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट दिया हुआ ये डिटर्मिनेंट में रख देना है। अब डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 5 × 20 20 हो जाएगा, -4x हो जाएगा। इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 20 हो जाएगा, अब 4x हो जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाया जाता है, फिर आपस में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 - 4x - 2x - 2, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दो, 20 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, -4x - 2x - 6x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
मैंने 6x को इधर ले जाता है, नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 18 इक्वल टू 6x हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18/6। 6 को कितना में काटेगा, 3 बार में काटेगा, 6×3 = 18। तो यानी x इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा बी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट नहीं सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आई मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आई इक्वल टू 0, देन इन्वर्स ऑफ ये इज, द इन्वर्स ऑफ ये इज, यानी इन्वर्स पूछ रहा है, ये का इन्वर्स क्या होगा, ये का इन्वर्स क्या होगा। तो ये सिर्फ क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो इसको किस तरह बनाया जाएगा। देखो जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ गिवन ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आई इक्वल टू 0। अब इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी ये इन्वर्स का इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये इन्वर्स इंटू ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 0 के ये इन्वर्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये इन्वर्स इंटू 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यानी ये इन्वर्स इधर लेफ्ट हैंड साइड भी इंटू किए और राइट हैंड दोनों साइड, ये इन्वर्स का मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब क्या किया जाएगा, ये इन्वर्स इंटू ये के साथ में जाएगा, ये इन्वर्स इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा। ये इन्वर्स ये के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस ये इन्वर्स ये हो जाएगा, प्लस फिर ये इन्वर्स आई के साथ में ये इन्वर्स आई इक्वल टू ये इन्वर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे ये इन्वर्स, अब ये स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इन्वर्स ये प्लस ये इन्वर्स आई। चलो ये स्टेप लिख दिए, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे कि ये इन्वर्स ये इन्वर्स ये इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी ये इन्वर्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई हो जाएगा, यानी आई इंटू ये हो जाएगा माइनस ये इन्वर्स ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई हो जाएगा। यानी यहाँ पे आई लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, यानी ये इन्वर्स आई, यानी ये इन्वर्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। ये इन्वर्स आई इक्वल टू हो जाएगा ये इन्वर्स ये इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे दिमाग में रखने की कोशिश करना। ये इन्वर्स आई इक्वल टू यहाँ पे ये इन्वर्स हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ध्यान दो आप, अब ये इन्वर्स आई इक्वल टू ये इन्वर्स ये इंटू आई इक्वल टू ये हो गया। तो ये आई इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस आई प्लस ये इन्वर्स इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, इन्वर्स ऑफ, यानी ये का इन्वर्स फाइंड करना है, ये का इन्वर्स हम फाइंड करना है। तो क्या करना क्या कि ये इन्वर्स इधर जिधर है उधर ही रहने देते हैं। अब ये आई को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस आई से इधर क्या बन जाएगा, प्लस आई बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव ले लिया, पर पॉजिटिव यानी प्लस ये जब इधर आई की तरफ जाएगा तो माइनस ये बन जाएगा। यानी ये इन्वर्स इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, आई माइनस, यानी ये इन्वर्स इक्वल टू आई माइनस ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ये इन्वर्स ऑफ ये का इन्वर्स फाइंड हो गया, ये इन्वर्स का फाइंड ये मेरा आंसर हो गया। तो आई माइनस ये ऑप्शन नंबर आई माइनस ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, यानी आई माइनस ये मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ये इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ़ ये इज ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला, ऑर्डर 3 का, 3 इंटू 3, एंड ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। देन एडजॉइंट ये फाइंड करना है, ये एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ऑर्डर 3, यानी ऑर्डर 3 दिया हुआ, समझ लो कि ऑर्डर 3 मतलब हो गया एन का वैल्यू, ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 कितना भी दिया रहेगा, जितना भी ऑर्डर रहेगा समझ लो कि ये मेरा एन का वैल्यू है, ठीक है। और ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ, नहीं ये का डिटर्मिनेंट को दिया हुआ है 5, ये का डिटर्मिनेंट कितना वैल्यू दिया हुआ, 5 दिया हुआ, फाइंड करना है। देन एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ये का इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो लिखवा देते हैं, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा ये का डिटर्मिनेंट n माइनस 1। एडजॉइंट ये का फॉर्मूला हो जाएगा ये का डिटर्मिनेंट n माइनस 1। तो अब ये देखने को मिलेगा कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू वही होगा जितना ऑर्डर दिया रहेगा, वही ऑर्डर मेरा n का वैल्यू का लगा। तो ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो n इक्वल टू 3 हो गया। ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो ध्यान दो यहाँ पे
ये का डिटर्मिनेंट फिलहाल रहने दो। अब एन का वैल्यू कितना है ऑर्डर 3 दिया, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो ये का डिटर्मिनेंट 3 में 1 जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दो कि ये का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, कितना है 5 दिया हुआ। ये का डिटर्मिनेंट की जगह में कितना वैल्यू बैठेगा 5 बैठेगा, पावर कितना है 2 दिया, तो 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे यहाँ 25। 25 ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ -3 इन इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट जो दिख रहा है कितना ऑर्डर का है 3 × 3, यानी 3 रो है तो 3 कॉलम दिया हुआ। अब इसको हम चेक करते हैं, कोफैक्टर ऑफ -3 निकालना, यानी कोफैक्टर ऑफ -3 कोफैक्टर ऑफ -3, तो -3 है कहाँ पे, -3 यहाँ पे दिख रहा है, इसका कोफैक्टर फाइंड करना, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी थर्ड रो में दिख रहा है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड रो में दिख रहा है और सेकेंड कॉलम में दिख रहा है, यानी सेकेंड कॉलम में, यानी ये 3 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -3, यानी इसका कोफैक्टर फाइंड करना, यानी ये 3 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर फाइंड करने से पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ कोफैक्टर, माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट का ये माइनर निकालेंगे। माइनर टर्म कैसे निकाला जाएगा, नीचे हम लोग को एम ले लिए एम, तो ये 3 2 ये 3 2 फलाना ये 3, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 और 2 में, तो ये 3 है मेरा क्या है एम है, मतलब आई हो गया, ये हो गया एम, यानी क्या हो गया माइनर हो गया, ये क्या हो टर्म हो गया, ये 3 2 क्या टर्म, कौन सा टर्म है यहाँ पे, ये टर्म थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, और ये 3 3 जो दिख रहा है ये माइनर हो गया, कौन सा माइनर थर्ड रो और सेकंड कॉलम का। तो फिर माइनर निकालेंगे, ये 3 2 मेरा क्या हो गया 3 और 2, जो कि 3 मेरा क्या कहलाएगा आई और 2 मेरा कहलाएगा जे। तो अब इसका टर्म किससे निकलेगा, देखो यहाँ पे थर्ड रो कॉलम कितना है सेकंड कॉलम, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दिए, हाइड कर दिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छुपा देने पर क्या क्या दिखेगा 0 -1, यहाँ क्या लिखेंगे 0 -1 और -2 और 2, यानी मैनर निकालने का तरीका समझ लो यहाँ पे, यानी मैनर किसका कोफैक्टर ऑफ 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 -3, कोफैक्टर ऑफ -3 से पहले वो मैनर पता करेंगे, तो मैनर कैसे पता चलेगा, मैनर किसका मैनर -3 का मैनर, -3 का मैनर कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये -3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी थर्ड रो में और सेकेंड कॉलम में, एम 3 और 2, एम 3 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये छुप जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, क्या देखिए 0 -1 -2 2, 0 -1 -2 2, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 0 हो जाएगा 0, माइनस का साइन लगाते हैं, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई सेकंड ऑर्डर में जो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाते हैं, फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 0 0 हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -1 × -2 करेंगे, क्या माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ देखने को मिल रहा है -2, तो माइनर कितना निकल गया इस डिटर्मिनेंट का, -3 का माइनर कितना हो गया -2 हो गया, यानी एम 3 2 इक्वल टू क्या दिख गया -2, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ -3 निकालेंगे, यानी कोफैक्टर ऑफ -3, तो -3 है कहाँ पे, -3 जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है -3, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम में दिख रहा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में दिख रहा है। तो कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है -1 के पावर i + j, i मेरा क्या होता है रो और j मेरा क्या होता है कॉलम, और MIJ, यानी MIJ मतलब ये हो गया कि माइनर है, किसका माइनर, अब देखो -3 है कहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम में, यानी लिख सकते हैं -1 के पावर i इक्वल टू 3, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, j इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, MIJ i कितना है 3 हो जाएगा, j कितना है 2, हम ये अब इसका वैल्यू बैठा देंगे डायरेक्ट, इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा देंगे, -1 का -1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और M 3 2, यानी माइनर किसका माइनर
सेकेंड थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का माइनर कितना था, m32 कितना था, m32 इक्वल टू -2 था। अब यहाँ पे -2 इंटू कर देंगे, -1 के पावर 5, यानी जो पावर जो दिख रहा है क्या है, ऑड दिया हुआ, तो पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव, मेरा नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा। 1 के पावर 5 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 दिया हुआ, -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो +2 को फैक्टर ऑफ -3 कितना निकल गया, +2, जो कि +2 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करवा दिए, और ये है 7 से लेकर 30 तक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंंट है और काफ़ी यूजफुल है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE एंड जेक दोनों के लिए। क्या पूछ रहा है 7 क्वेश्चन नंबर, माइनर ऑफ ये 2 1, यानी ये 2 1 मतलब क्या हो गया, ये आई जे, तो आई मेरा क्या होता था रो और जे मेरा क्या होता था कॉलम, यानी आई की जगह में क्या दिख रहा है 2 और जे की जगह पे दिख रहा है 1, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में ये आ रहा है और फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो की बात हो रहा है और फर्स्ट कॉलम होता है, सेकेंड रो ढक देंगे और फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट रो ऐड हो जाएगा, तो दिख रहा है मेरा क्या 6 दिख रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा, कैसा, ये 2 1 का, यानी ये 2 का माइनर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर मेरा सी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ये इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है, देन एडजॉइंट ये, यानी एडजॉइंट ये क्या होगा, यानी एडजॉइंट ये क्या होगा, यानी ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 4, 1 3 2 4 दिया, इसका निकालना का एडजॉइंट ये कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ये निकालने से पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के तरीका से देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर निकालें, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का कोफैक्टर 4, 2 का 3 का 2, 4 का 1। लेकिन इसमें ये बात है कि जो बीच में दिख रहा है 3 और 2 का, जब यदि 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, जो 3 दिख रहा है, यदि यहाँ +3 है तो यहाँ पे -3 लग जाएगा, जब यहाँ 3 का निकालेंगे तब यहाँ +2 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी कोफैक्टर निकल गया, निकल गया, तो एक नया न्यू मैट्रिक्स बनाएगा, न्यू मैट्रिक्स एक अलग मैट्रिक्स बनेगा, जो कि लेट बी को एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, जो भी कोफैक्टर निकला हो 4 -3 -2 1, तो 4 -3 -2 1, एक अलग मैट्रिक्स बन गया, यानी एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो बी का ट्रांसपोज, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज, यानी 4 -2 जो दिख रहा है कॉलम में दिख रहा है, ये रो में बन जाएगा, सेकेंड कॉलम मेरा सेकेंड रो बन जाएगा, यानी सेकेंड कॉलम जो दिख रहा है सेकेंड रो बन जाएगा, -3 1 हो जाएगा। फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ये, तो एडजॉइंट ये मैट्रिक्स ऑफ ये मेरा जो दिख रहा है 4 -2 -3 1, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर 4 -3 -2 1, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1, ये ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ये इज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का है 3 इंटू 3 ऑर्डर है ना, मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ये यानी एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ, और ऑर्डर कितना का 3 इंटू 3, बोले थे कि 3 इंटू 3 जितना ऑर्डर रहेगा वही में एन का वैल्यू कहलाएगा, जितना ऑर्डर रहेगा वही मेरा एन का वैल्यू कहलाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऑर्डर कितना दिया हुआ 3 इंटू 3, जितना ऑर्डर रहेगा वही मेरा एन का वैल्यू कहलाएगा। सच द एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ, देन ये यानी ये का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बताए थे एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये का डिटर्मिनेंट n-1, ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, ये का डिटर्मिनेंट की पावर n-1,
क्योंकि ये n का वैल्यू क्या है, ऑर्डर, जितना ऑर्डर रहेगा वही मेरा n का वैल्यू कहलाएगा। तो ऑर्डर कितना है 3 × 3, यानी n का वैल्यू 3। तो ध्यान दो ये का डिटर्मिनेंट n की जगह में क्या बैठेगा 3, जितना ऑर्डर रहेगा उतना n का वैल्यू होगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 64, यहाँ पे हो जाएगा 64 इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट 3 - 1, तो 3 में 1 जाएगा तो ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 64 इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट के पावर 2। तो इधर पावर हटेगा, इधर रूट ले लेगा, यानी अंडर रूट 64 हो जाएगा इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जब पावर इधर हटेगा इधर रूट ले लेगा, यानी ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 64 का अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ जिससे स्क्वायर हटने के बाद प्लस और माइनस का साइन होता है, जो कि प्लस माइनस का साइन हो जाएगा। 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिख गया +- 8, क्योंकि ये ऑप्शन मेरा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में डिटर्मिनेंट ये का वैल्यू कितना निकल गया +- 8 निकल गया। इफ क्वेश्चन नंबर 10, इफ ये इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जो कैसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर n, लेकिन यहाँ ऑर्डर कितना दिया हुआ है n ऑर्डर का है ना, ऑर्डर कितना है n दिया, देन ये इंटू एडजॉइंट ये इक्वल टू एडजॉइंट ये, यानी इतना इक्वल टू होता है ये एडजॉइंट ये, यानी ये इंटू एडजॉइंट ये इक्वल टू एडजॉइंट ये का इंटू ये, यानी इतना इक्वल टू हो जाएगा ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई। यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, इस आई के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे n लग जाएगा, यानी कितना ऑर्डर दिया हुआ है n, यानी कितना, ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई है, ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। यानी इतना इक्वल टू इतना याद कर सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, यानी ये फॉर्मूला के तौर पर इसको याद करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा, इफ़ ये इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसमें भी ऑर्डर n दिया हुआ, देन एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बताए थे, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बताए थे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, फॉर्मूला पूछ दिया, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है ये का डिटर्मिनेंट n - 1, ये एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ये का डिटर्मिनेंट के पावर n - 1। तो ये कंडीशन, ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरा सही होगा कि ये का डिटर्मिनेंट की पावर n - 1, ये ऑप्शन नंबर ये सी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ फॉर द मैट्रिक्स ये इंटू ये के पावर क्यू इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ये इन्वर्स, हमको निकालना क्या है ये इन्वर्स निकालना है। तो ये से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ, इफ फॉर द मैट्रिक्स ये इंटू ये के पावर क्यू इक्वल टू आई दिया हुआ है, देन ये इन्वर्स, यानी हमको ये इन्वर्स का वैल्यू निकालना है। ये इन्वर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ये इन्वर्स, यानी ये इन्वर्स इधर भी इंटू करेंगे और इधर भी इंटू करेंगे, यानी ये इन्वर्स ये के पावर क्यू इक्वल टू आई, ये इन्वर्स, या तो ये इन्वर्स आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ में ये इन्वर्स, हाँ ये इन्वर्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड है, ये इन्वर्स, अब ये इन्वर्स ये के साथ चला जाएगा, नहीं ये इन्वर्स ये वो इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दिया, इंटू हो जाएगा ये के पावर क्यू ये इन्वर्स आई। तो ये इन्वर्स ये इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये इन्वर्स ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं ना, तो ये इन्वर्स ये इक्वल टू आई हो जाएगा इंटू ये के पावर क्यू। अब ध्यान तो ये इन्वर्स आई बताए थे कि कोई मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी लगा रहेगा तो इसको आइडेंटिटी अपने आप हट जाएगा, यानी ये इन्वर्स आई इक्वल टू, अब ये इन्वर्स लिख सकते हैं, ये इंटू आई इक्वल टू ये लिख सकते हैं, बी इंटू आई इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ये इन्वर्स आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इन्वर्स। तो यहाँ पर देखो फिर देखने को मिल गया आई इंटू ये क्यू, आई इंटू ये क्यू, ये इंटू आई ये लिख सकते हैं, तो आई इंटू ये की पावर क्यू क्या लिख सकते हैं, ये क्यू लिख सकते हैं, आई अपने आप छुप जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इन्वर्स। तो फाइंड क्या करना था, ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स इक्वल टू क्या दिख रहा है ये के पावर क्यू, तो ऑप्शन नंबर ये के पावर क्यू, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ये इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2 बी सच दैट ये इन्वर्स इक्वल टू के, ये इन्वर्स इक्वल टू के देन के, यानी ये इन्वर्स इक्वल टू के दिया हो देन के, यानी के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। वैल्यू क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू। तो के का वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? गिवन क्या दिया हुआ, ये इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 5 3 और माइनस 2 5 3 माइनस 2 बी सच दैट ये इन्वर्स इक्वल टू के ये देन के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ये का वैल्यू दिख रहा है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये का वैल्यू, लेकिन ये इन्वर्स नहीं दिया हुआ, तो हमको ये इन्वर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्स फाइंड करने का तरीका के पहले क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ये। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ये अपॉन ये का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ये अपॉन ये का डिटर्मिनेंट। फिर ये का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, इसके बाद ये इन्वर्स निकलेगा, तब ये इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पहले हम ये का मोड निकालते हैं। ये मैट्रिक्स जो दिख रहा है डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा 2 5 3 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2 दूनी 4 यानी -4 हो जाएगा। माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाते हैं, तो 2 -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, माइनस का साइन 15 होगा 15, कितना हो जाएगा -4 और -15 -19। ये का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -19। हमको निकालना एडजॉइंट ये, फिर तो एडजॉइंट ये निकालने के लिए फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? ध्यान दो यहाँ पे, कोफैक्टर पहले 2 को ले रहे हैं, 2 कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा -2, इसके सामने 2 का -2 लिखेंगे, फिर कोफैक्टर ऑफ 3 को लिखेंगे। 3 जब लिखेंगे 3 के सामने क्या दिख रहा है 5, नहीं 5 हो जाएगा ना, जिसका कोफैक्टर लेंगे 2 को ले रहे हैं, इधर छुप जाएगा इधर छुप जाएगा, -2 लिखा देंगे। जब 3 को लेंगे तो 3 का नहीं, इधर का रो इधर का कॉलम इधर का रो छुप जाएगा, क्या दिखेगा 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर 5 रखेंगे 5 तो ये छुप जाएगा और ये छुप, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, यानी इक्वल टू 3 लिखेंगे। फिर जब -2 को लेंगे तो -2 का कॉलम छुप जाएगा सामने वाला, इसका रो छुप जाएगा, क्या दिखेगा 2 दिखेगा। और जस्ट भी क्या बताए थे कोफैक्टर निकालने के, जो इधर का साइन दिख रहा है, जो 2 के सामने जो दिखेगा -2 ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, और -2 के सामने जो दिखेगा उसे वही रहने देना है, इसमें कोई चेंज। अब चेंज बात रहा इधर का, तो 5 का जो 3 दिख रहा है, 5 का कोफैक्टर 3 जो दिख रहा है, तब 5 का यहाँ पे 3 हो गया, 5 का 3 हो गया, लेकिन जब 5 का जब यहाँ 3 दिखेगा +3 रहेगा तो -3 हो जाएगा, और 3 का जब +5 रहेगा तो -5 हो जाएगा, इसमें यही चेंज हो जाएगा, यानी दोनों में सिर्फ चेंज होगा, दोनों में चेंज हो जाएगा। यदि +5 रहेगा तो -5 कर देना, यदि -5 रहेगा तो +5 कर देना। -3 यहाँ क्या था +3 था तो -3 कर दिए, सिर्फ दोनों में चेंज होगा। और देखो यहाँ पे एक नया न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, क्या बनेगा एक न्यू मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये तो दिया हुआ है ना, तो आप मान लिए B, लेट B इक्वल टू हो जाएगा -2 -5 -3 और 2। नया मैट्रिक्स तैयार हो गया, -2 -5 -3 और 2, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ट्रांसपोज करने बाद बी का ट्रांसपोज बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे ये करेंगे तो क्या होगा, कॉलम मेरा रो में चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है -2 -3, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा -2 और -3, फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। आप जाते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा, -5 और 2 बन जाएगा। जो मेरा ट्रांसपोज करने कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ बी का, यही मेरा एडजॉइंट ये कहलाएगा, नहीं एडजॉइंट ये इक्वल टू इतना। हमको निकालना क्या है के का वैल्यू, के इक्वल टू ये इन्वर्स इक्वल टू के, ये इन्वर्स की जगह में क्या रखेंगे, तो ये इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, अब इसको मिटा सकते हैं ना, तो इसको मिटा दिए। अब ये इन्वर्स इक्वल टू, तो ये इन्वर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ये एडजॉइंट ये अपॉन ये का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना आया हुआ है, ये इतना इक्वल टू, यानी क्या -2 -3 और -5 और 2, ये एडजॉइंट ये की जगह पर बैठा दिए। अब ये का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया था, ये का डिटर्मिनेंट वैल्यू आया था -19 आया था, -19 आया था। तो ये का डिटर्मिनेंट वैल्यू -19 आया था। और देखो ये सब कंडीशन यहाँ पे दिया, ये इन्वर्स इक्वल टू
इतना। तो हम इसको हम लिख सकते हैं -1/19 -2 -3 -5 2। ये इन्वर्स इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। ये इन्वर्स का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। अब ये इन्वर्स का वैल्यू इतना फाइंड हो गया, इसको नोट कर लो। ये इन्वर्स इक्वल टू इतना आ गया। हमको निकालना क्या है, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जो दिया हुआ उसको बैठाओ। यानी क्या दिया हुआ, ये इन्वर्स इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ, ये इन्वर्स इक्वल टू के, ये इन्वर्स इक्वल टू के। तो ये इन्वर्स का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, इतना हुआ। यहाँ पे इसके जगह पे बैठाएंगे, ये इन्वर्स के जगह पे -1/19 लिख सकते हैं, और -2 -5 -2 -5 -2 -5 और -3 और 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ये का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये का वैल्यू है ये का वैल्यू 2 5 3 -2 3 -2। ये काम हो गया। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ये नेगेटिव दिख रहा है ना। अब ये माइनस को यदि हम यहाँ पे ऐसा कंडीशन देखिए, ठीक है। अब ये माइनस को यदि हम अंदर लेके जाते हैं, माइनस को क्या करें, अंदर को लेके जा रहे हैं, तो माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो 1/19 नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये नेगेटिव अंदर जा रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और माइनस प्लस -2 हो जाएगा। ये जो बाहर में जो नेगेटिव माइनस दिख रहा था, माइनस को अंदर भेज दिए तो मेरा जैसा कंडीशन दिख गया। इक्वल टू इधर क्या दिख रहा है, के इक्वल टू के इंटू 2 5 3 -2, नहीं इतना इक्वल टू इतना, ऐसा कंडीशन हो गया। अब देखो दोनों आपस में सेम दिख रहा है, दोनों आपस में सेम दिख रहा है, दोनों आपस में सेम दिख रहा है तो इक्वल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखने को क्या मिला, 1/19 इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू क्या दिख गया, 1/19। तो के का वैल्यू निकालना था, देन के का वैल्यू निकालना था। तो के इक्वल टू 1/19। 1/19 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। 14 फॉर एनी मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ये अर्जुवेंट ये इक्वल टू इतना दिया हुआ, ये अर्जुवेंट ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है ये अर्जुवेंट ये इक्वल टू 10 0 0 10 दिया हुआ, ठीक है। तो ये अर्जुवेंट ये इंटू अर्जुवेंट ये इक्वल टू होता क्या है, ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। फॉर्मूला के तौर पे इसको याद कर सकते हैं, ये इंटू अर्जुवेंट ये इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई। यानी ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इंटू अर्जुवेंट ये इक्वल टू अर्जुवेंट ये इंटू ये का इंटू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इक्वल टू क्या होगा, ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई ही होगा, है ना। इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना, दोनों आपस में क्या है, सेम ही है। फॉर्मूला के तौर पे इसको हम याद कर सकते हैं, ये इंटू अर्जुवेंट ये इक्वल टू क्या होगा, ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है ना, तो इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ था क्या इतना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देन ये का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये एडजॉइंट ये, ठीक है, इसे कॉमन क्या निकलेगा, 10 कॉमन निकल जाएगा, है ना। 10 जब निकालेंगे क्या 10, तो यहाँ क्या 1 0 0 1 बचेगा। तो ये कैसे दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो क्या लिख सकते हैं, ये इंटू अर्जुवेंट ये इक्वल टू 10। ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आई इक्वल टू इतना हम बोल सकते हैं, यानी आई इक्वल टू इतना बोल सकते हैं। यानी आइडेंटिटी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ना। तो अब यहाँ पे इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, यानी आई इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब ध्यान दो इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, ये इंटू अर्जुवेंट ये इंटू अर्जुवेंट ये, ठीक है। ये का डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या बैठा हुआ है, 10 बैठा हुआ, आई है तो आई दिख रहा है। यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे, ये इंटू अर्जुवेंट ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये तो ठीक है। अब ये आई का आई हो गया, तो ये के जगह ये का डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या बैठा हुआ, 10।
तो ये से यही तो पूछा होगा ये का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ये इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेरा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कितना होता है 2 × 2 ऑर्डर का, तो 3 × 3 ऑर्डर का होता है। ये इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर कितना है 3 दिया हुआ, यानी 3 × 3 का 3 रो है तो 3 कॉलम है, सच दैट ये का डिटर्मिनेंट कितना दिया हो 2। देन एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला बताए थे कि एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये का डिटर्मिनेंट n-1, ये फॉर्मूला बताए थे। अब यहाँ पे मोड दिया हुआ है, डबल एडजॉइंट है, डबल एडजॉइंट, तो यहाँ पे देखने को मिला एडजॉइंट, इसके अंदर भी एडजॉइंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये का डिटर्मिनेंट n-1 के पावर 2 हो जाएगा। एडजॉइंट 2 दिख रहा है तो पावर 2 चला गया, एडजॉइंट 1 था पावर इसका 1 हो गया, ठीक है। यदि एडजॉइंट 3 रहेगा तो क्या करेंगे, एडजॉइंट 3 मानो ये एडजॉइंट, इसके अंदर भी एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट जो कितना 3 एडजॉइंट रहेगा डिटर्मिनेंट पे रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये का डिटर्मिनेंट पावर कितना हो जाएगा n-1, यानी पावर कितना हो जाएगा इसमें 3 लिख सकते हैं। कब, जब एडजॉइंट 3 दिखेगा तब। लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट क्वेश्चन में क्या है एडजॉइंट यानी एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ये दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ध्यान दो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट 2 यूज हुआ तो क्या हो ये का डिटर्मिनेंट पावर n-1 के पावर कितना हो जाएगा, इसका एडजॉइंट 2 है तो हम लोग 2 ले लें, ये फॉर्मूला तौर पे हो गया। तो फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर सकते हैं। एडजॉइंट 1 पूछेगा तो ये का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के पावर 1 हो जाएगा। एडजॉइंट 2 रहेगा, एडजॉइंट ये के अंदर एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट रहेगा तो ये का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के पावर 2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट दिख रहा है तो ये का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट 1 2 3 दिख रहा है पावर 3 हो गया, एडजॉइंट 2 दिख रहा है पावर 2 हो गया, एडजॉइंट 1 दिख रहा है पावर 1 हो गया। इस फॉर्मूला के तौर में हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 2 एडजॉइंट ये का डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या पता ये पूछ सकता है। एडजॉइंट के अंदर भी एडजॉइंट ये यानी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ऐसा पूछ लेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है ये का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के पावर 3। तो ध्यान दो वही हमको फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर कितना दिया हो 3, तो जितना ऑर्डर रहेगा वही n का वैल्यू कहलाएगा। तो ऑर्डर कितना दिया हो 3 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा और दिया ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया 2 दिया हुआ, पहले ये का डिटर्मिनेंट जैसा दिखा वैसा लिखो, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ऑर्डर जितना 3 दिया हो तो ऑर्डर जितना रहेगा उतना n का वैल्यू कहलाएगा। तो 3-1 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये का डिटर्मिनेंट 3 के पावर 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब पावर क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ। ये का डिटर्मिनेंट 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 2 दिया हुआ, तो 2 के पावर यहाँ पे कितना है 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 कितना बार लिखना है 4 बार लिखना है, तो 4 8 से लोने के आंसर मेरा हो जाएगा 16 जब भी ऑप्शन में दिया गया जहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में नहीं आंसर मेरा 16 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन